स्टार्ट करते हैं। आज ना हमने देखना है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वर्सेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में ना हमने थोड़ा सा पढ़ना है, और हमने इन दोनों के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमने देखने हैं। स्पेशली कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ हमारे पास जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वी हैव टू सी दैट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें आप कह दो इनर्ट वर्सेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इनर्ट वर्सेस रिएक्टिव को हमने यहाँ पे देखना है, तो दोनों को हम साइड बाय साइड यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इनर्ट कॉपर इनर्ट रिएक्शन। अच्छा एक मिनट, बस डायग्राम मुझे कॉपी करना है ऊपर से। ये रहा। अच्छा, अब ना आपके पास दो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं। एक आपके पास एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ, और एक एक्सपेरिमेंट आएगा हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साथ। अब ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाला हमारे पास रिएक्शन है ना, ये हमारे पास किस तरह होगा, ये आप करवा लो। लेट्स सपोज आप ग्रेफाइट यूज़ कर लो, या आप इसके अंदर ना प्लैटिनम वगैरह यूज़ कर लो, तो आपके पास ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। तो हम लेट्स सपोज प्लैटिनम यूज़ कर रहे हैं, प्लैटिनम यूज़ कर लो, आप ग्रेफाइट यूज़ कर लो, दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन रिएक्टिव में हम क्या करने वाले हैं, हम कॉपर इलेक्ट्रोड से थ्रू करने वाले हैं, और ये हम देखेंगे किस तरह हमारा चेंज लाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज कॉपर टू सल्फेट का कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर टू सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे कॉपर लिख लेते हैं, बल्कि यहाँ पे सेंटर में करके पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना हमारे पास सबसे पहली जो यहाँ पर चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रहा है कॉपर टू सल्फेट। ओके, कॉपर टू आप कह लो SO4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो रहा है, और इसमें हमारे पास दो चीज़ें, बल्कि ज़्यादा ही चीज़ें बन रही है। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, एक हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा कॉपर और ये +2 वाला बनेगा। एक हमारे पास यहाँ पे बनेगा, बल्कि बाद में हम बनाते हैं, हम इसको ना देख लेंगे। हम यहाँ पे नीचे करके इनके कंपोनेंट्स बना देते हैं। एक आपके पास बनेगा कॉपर 2, एक आपके पास बनेगा यहाँ पे H+, एक आपके पास बनेगा OH-, एक आपके पास बनेगा यहाँ पे SO4-2। अब इनमें से हमने दो को सेक्रीफाइस करना है, दो को चूज़ करना है। तो लेट्स सी हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास कॉपर और हाइड्रोजन को देखो। कॉपर और हाइड्रोजन को अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो, कॉपर यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो कौन सा पहले आपके पास डिस्चार्ज होना चाहिए, कॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो कॉपर इज़ दी वन जो कि आपके पास सबसे पहले ना यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। एक कॉपर हो जाएगा और हाइड्रोजन गया, और OH और SO4 में अगर आप देखो तो आपके पास डेफिनेटली OH ही डिस्चार्ज होगा, SO4 तो बहुत ऊपर को है। तो इन चीज़ों में से ये डिस्चार्ज हो गया। और यहाँ पे लिख भी लो, यहाँ पे एनॉर्ड जो है आपका, कैथोड जो है वहाँ पे चला जाएगा कॉपर 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH- आ जाएगा। अब इनकी एनॉर्ड की रिएक्शंस और कैथोड के जो रिएक्शंस है ना, वो हम यहाँ पे सक्सेसफुली बना सकते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एनॉर्ड के अंदर आपके पास जाएगा माइनस वाली चीज़। एनॉर्ड के अंदर क्या जा रहा है आपके पास, ये जा रहा है माइनस वाली, OH जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा OH-, एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बिकम H2O, एंड देन प्लस ऑक्सीजन।
अब जो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 भी आएगा। अब यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करना है ना आपने, तो यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं 2, यहाँ पे आप कर दो 4, यहाँ पे आप कर दो 2, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, कंप्लीट हो गया, बैलेंस होगी। ये चीज़ कर ली। अब आपने यहाँ पे कैथोड पे करना है। कैथोड पे आपके पास क्या जा रहा था, कॉपर जा रहा था। तो कॉपर जब यहाँ पर आपके पास जाएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, तो अगर ये 2 गेन कर ले तो वापस ये दुरुस्त हो जाएगा। तो अगर ये 2 गेन करता है तो ये वापस बना देता है कॉपर, एंड देन कहानी हमारी ख़त्म होगी। ये हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। तो ये आपके पास है, यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे यूज़ कर लें, तो तब हमारे पास क्या होता है, तब इस डायग्राम को हम ज़रा गौर से देखते हैं एंड लेट्स। अच्छा, इसके अंदर भी ना हमारे पास लेट्स सपोज वही चीज़ आ रहा है, कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास है कॉपर इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही है, कॉपर 2 सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले साइड की बात करें, तो पॉजिटिव वाले साइड में हमारे पास क्या चला जाएगा, बल्कि इसको ना पहले हम बना लेते हैं जिस तरह हमने पहले बनाया था। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉपर +2, फिर आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस, फिर आ रहा है हमारे पास OH माइनस, फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे SO4 -2। अब सेलेक्ट करना है, सेक्रीफाइस करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ना बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे आपके जो ये वाले इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये भी आपके कॉपर से बने हैं, ये भी कॉपर से बने हैं, और यहाँ पे अंदर भी कॉपर आ रहे हैं। तो जब कॉपर कॉपर आपके पास एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ना रिएक्ट कर लेते हैं। यहाँ वो जो आपका सोल्यूशन होता है ना, उस पूरे सोल्यूशन के साथ ही वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जब भी आपके पास इस तरह के सोल्यूशन आते हैं, तो क्या होता है कि एनोड के अंदर से जिस भी मटेरियल से इलेक्ट्रोड आपका बना है ना, वो मटेरियल क्या करता है, वो मटेरियल एनोड से उतरता है और कैथोड पे जाके लग जाता है। तो ये यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आवर टिपिकल व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ पे आपके पास ये जो कॉपर है ना, ये यहाँ से ट्रैवल करेगा और यहाँ पर आने लग जाएगा। तो ये जो कॉपर 2 है ना, ये क्या करेगा, ये एनोड से ट्रैवल करेगा और कैथोड पर आ जाएगा, और जो एनोड आपका होगा वो डिज़ोल्व करने लग जाएगा। तो ये यहाँ पे ना आपके पास प्रॉब्लम होती है, और इसको अभी हमने डिस्कस भी करना है। एक ये वाला आपके पास हो जाता है और एक ये वाला आपके पास हो जाता है। और ये किससे बने हैं, ये बने हैं कॉपर से बने हैं, कॉपर से बने ये। और ये आपके पास किससे बना है, ये बना है लेट्स सपोज प्लैटिनम से बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ना कोई एलिमिनेशन हो रही है, ना कोई सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सिंपल आपके पास रिएक्शन हो रहा है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किस तरह होगा, ये आपके पास है एनोड और ये आपके पास है यहाँ पे कैथोड। और इसके अंदर एनोड में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले कॉपर है। अच्छा, अब यहाँ पे एनोड में जब आपने बनाना है ना, तो आपने यहाँ पे कॉपर बनाना है। अब ये जो मटेरियल है ना आपका, ये ऑलरेडी कॉपर से बना है, तो इसके ऊपर कॉपर का मेटल लगा हुआ है, या कॉपर का जो एटम है ना, वो इसके ऊपर चिपका हुआ है, जो कि उतर रहा है जो। और ये अगर उतरेगा तो उतर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ अब आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपका कोई भी मेटल होता है, वो नॉर्मल फॉर्म में हो या वो किसी चीज़ पे लगा हो, तो वो सॉलिड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड से सॉलिड है। लेकिन जब वो इस पानी में ट्रैवल करेगा, तो वो जब पानी में ट्रैवल करने के लिए उसको एक आयन बनना ज़रूरी है, तो पानी में ट्रैवल करने के लिए वो आयन बन जाएगा। और जैसे ही पानी में ट्रैवल करने के लिए वो आयन बनेगा, फिर वो वापस यहाँ पर ट्रैवल होगा, और जब वो वापस ट्रैवल होकर कैथोड पर लग जाएगा, तो वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज लॉन्ग एज इट्स इन दी वाटर, एज लॉन्ग एज इट्स इन बिटवीन, वो आयन ही बना रहेगा। तो ये यहाँ पे होता है। तो एनोड पे सबसे पहले इसकी स्टेट होगी कॉपर सॉलिड, तो यहाँ पे इसकी स्टेट होगी कॉपर सॉलिड, और कॉपर सॉलिड से ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर +2। और +2 हमारे पास ये कैसे बनेगा, जब इसके 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वुड बिकम दिस। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास कैथोड आ रहा है, कैथोड पे तो हमें आयंस मिल रहे हैं, ये वाले आयंस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको हमने वापस कैथोड पे लगाने के लिए वापस सॉलिड बनाना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, दोबारा गेन कर लेगा। तो गेन करके दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनोड की रीजनिंग वगैरह है ना, ये बस हमने इन पे थोड़ा सा फोकस करना है। ये मैं अभी लिखवा देता हूँ। लेकिन अभी तक जितना हमने प्रोसेस किया और जितना मैंने बोला है, ये चीज़ समझ आ गई मौसम, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम सो फार, क्लियर है सब? ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। बाकी इसकी जो रीजनिंग है वो यहाँ पे ना साइड बॉक्स में करके हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉपर ट्रेवल्स फ्रॉम द एनोड एंड deposits on cathode. Anode mass decreases, cathode mass increases. एनॉड जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, डिजोल्व भी हो जाता है काइंड ऑफ। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी हमारे पास। इसके अलावा तो इसके अंदर खैर और कुछ नहीं है, बस यही हमने यहाँ पे ना रिएक्टिव वाला एक्सपेरिमेंट देखना था। और इसके अलावा इतने जो होते हैं ना रिएक्टिव एक्सपेरिमेंट्स, वो एग्जामिनर ख़ुद भी आपसे पूछता नहीं है, दिस इज़ व्हाट दे आस्क अबाउट, तो इतना कि उसमें परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो ये चीज़ हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो उसको भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, कैसे होती है और क्या करना होता है हमने इसमें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली क्या होता है, यूज टू कोट अ मेटल और एन ऑब्जेक्ट विद अनदर मेटल फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। तो डेकोरेशन पर्पसेस के लिए आप क्या कर रहे होते हो, आप मेटल को आप क्या कर रहे थे, आप कोट कर रहे होते विद सम अदर क्वांटिटी या विद सम अदर इक्विपमेंट। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर हम चीज़ें अपनी बना लेते हैं। लेट्स सपोज आपने क्या करना है, आपके पास ना एक मेटल है, ये आपके पास यहाँ पे एक मेटल बना हुआ है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ना बल्कि ये इसको छोड़ो, आपके पास ना ये एक और ये चीज़, इसको आपने कोट करना है। ये आपके पास एक कॉइन है और ये जो मेटल है ना आपके पास, दिस मेटल इज़ गोल्डन कलर, तो आपने इस कॉइन को गोल्डन कलर करना है। तो कॉइन कह लो या इसको बीड कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। बस आपने ना इसको गोल्डन कलर यहाँ पे करना है। तो लेट्स सी दैट। तो ये हमारे पास ना शाइनी शाइनी सा गोल्ड करके बना हुआ है। और यहाँ से जो सारा का सारा गोल्ड है ना, वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, हमने दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो ये भी हम देख लेते हैं। ये कूल कलर्स हैं वैसे, एक मिनट। नाइस, चलो बाद में यूज़ करूँगा इन्हें। अच्छा, इसमें हमारे पास ये वाला एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे आपने ना ट्रांसफरिंग करनी है। इसको आप कह दो लेबल, बस यहाँ पे कर दो कि क्या यहाँ पे लेबलिंग्स वगैरह आ रही हैं। इसको आप कह दो कि ये आपके पास है ऑब्जेक्ट टू बी लेबल्ड, ठीक है। यहाँ आप कह लो ऑब्जेक्ट, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्या करना है, आपने प्लेट करना है या इसको आपने कोट करना है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने कोट करना हो ना, उसको आप कहते हो कि वो आपके पास आता है हमेशा कैथोड पे। तो आप कह लो ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड एंड दिस इज ऑलवेज ऑन कैथोड, ठीक है। तो ये हमेशा आपके पास होता है कैथोड पे। और ये वाली जो आपके पास चीज़ है, ये आपके पास कहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास है प्लेटिंग मेटल। प्लेटिंग मेटल जो कलर प्रोवाइड करता है, और ये आपके पास हमेशा कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे ना इनका स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे थोड़ा सा पानी भी बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी वाइब आ जाए। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसको ना हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने कैसे ये चीज़ें काम करी थी। वैसे हमने समझ ही लिया क्या करना है, बस पॉइंट्स यहाँ पे ना जॉट डाउन करवाने, तो वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ।
क्यों नहीं रहा? अच्छा, इसमें हमारे पास पहला पॉइंट ये आता है कि इट्स यूज टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट with another metal, with another metal मेटल कलर कह लो, स्पेशली जो कलर होता है ना उससे कोट करा होता है। तो ये वाला जो आपके पास मेटल ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, इसको आप क्या कहते हैं, इसको हमने पढ़ा भी है कि ये वाला जो मेटल ऑब्जेक्ट है दिस इज़ बेसिकली योर आप कह लो ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये आपके पास क्या है, प्लेटिंग मेटल है, ठीक है। तो ये बस ना यहाँ पे आपके पास इनसे रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट इलेक्ट्रो प्लेटिंग। और इसमें बस एक पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि इट्स यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड इन डेकोरेशंस, ठीक है। तो डेकोरेशंस वगैरह करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो दैट्स अबाउट इट। और इसके बाद अब आपके पास एक और यहाँ पे टॉपिक आता है, ये वाला टॉपिक है हमारे पास, ये कहाँ पे चलेगा, एक मिनट मुझे इसको फिक्स करना है। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है ना, इट्स अबाउट सिंपल सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक है अबाउट सिंपल सेल्स। और सिंपल सेल्स में हमारे पास क्या होता है कि ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें इतनी मतलब कोई वो लॉजिकल चीज़ नहीं आ रही, बस इसके अंदर ये है कि कन्वर्ट्स, हमने बस एक टेबल याद करना था, मैं बना देता हूँ। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें कुछ हमारे पास अब टेबल्स वगैरह होते हैं, वो भी हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह का कोई टेबल बन रहा है और इसमें आप कह लो पहली हेडिंग जो है ना आपके पास वो है मेटल, और यहाँ पर हमारे पास है वोल्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास, बीच में सेपरेशन बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपके पास आती हैं कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस को ना हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास पता क्या होता है, वैसे टेबल भी इतना ज़रूरी नहीं है, आपके पास पता क्या होता है, आपने जोन से भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज़ करने हैं ना, आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखना है। और रिएक्टिविटी सीरीज़ में से आपने ऐसे कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं मेटल्स के जो कि फार अपार्ट हो। द मोर फार अपार्ट द मेटल्स आर फ्रॉम ईच अदर, the more energy they will create in their, the more voltage they will produce in their cells, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला बस पॉइंट आपने याद करना है। इसमें मैं एग्जांपल्स जो होंगी वो मैं आपको करवा दूंगा, बट यू हैव टू रिमेंबर हियर कि चूज 2 metals far apart
इन रिएक्टिविटी सीरीज फॉर, आप कह लो फॉर मैक्स इम्पैक्ट, या आप कह लो कि फॉर मैक्स वोल्टेज। अब मुझे पता है भूल गई होगी रिएक्टिविटी सीरीज़, तो एक दफ़ा नीचे ले आते हैं इसको दोबारा, ये इसको यहाँ पे नीचे लेकर आते हैं। अब मैं इसमें से ना कुछ कॉम्बिनेशन चूज़ करता हूँ। अब लेट्स सपोज सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास वो है हमारे पास मैग्नीशियम और कॉपर का। मैग्नीशियम कहाँ पे, यहाँ पर है, कॉपर बहुत नीचे है, तो यहाँ पर आप कंसिडर कर लो मैग्नीशियम प्लस, या मैं ना यहाँ पे बस साइंस लिख रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत लंबा टेबल हो जाना वरना। तो यहाँ पे लिख लो Mg प्लस Cu। Mg प्लस Cu अगर करोगे तो आपके पास 2.7 वोल्टेज आ जाएगा। अगर आप करते हो यहाँ पे जिंक प्लस लेट सपोज कॉपर करते हो, तो यहाँ पर आपके पास जिंक आ गया, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ गया कॉपर आ गया। तो जिंक थोड़ा सा मैग्नीशियम से नीचे, तो वोल्टेज आपका क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। अब हो गया 1.1, ये हो गया। एंड देन लेट सपोज आप चूज़ करते हो Fe मतलब आयरन प्लस कॉपर करते हो। आयरन कहाँ पे, ये और नीचे आ गया, कॉपर यहाँ पर आ गया, तो और डिक्रीज़ हो जाएगी। अब बन जाएगी 0.8। अब आपके पास लेट सपोज आ रहा है लेड मतलब Pb प्लस आपके पास आ रहा है कॉपर, तो अगर ये हो गया और डिक्रीज़ हो गया 0.5 हो गया, ये कर लिया। एंड देन आपके पास अब आ रहा है कॉपर एंड देन प्लस कॉपर, तो इसका मतलब अब आपके पास आ जाएगा 0.0 करके, ठीक है। तो अगर दो सेम मेटल्स लोगे तो आपके पास इस तरह करके आएगा। अगर आप क्या करते हो कि आप फार अपार्ट कॉम्बिनेशन ले लो तो आपके पास यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स आने वाले। दिस इज़ हाउ वी गेट दी बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये मुझे बताओ मज़म, ये चीज़ क्लियर है या नहीं क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो इसमें, कोई परेशानी हो तो बताओ। और क्वेश्चन भी इसी स्कोप तक का आता है, वो कहता है कि मैक्सिमम वोल्टेज किस कॉम्बिनेशन से होगा। तो आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जो रिएक्टिविटी सीरीज में फार अपार्ट है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बस काम है, तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्लियर हो गए? कोई कन्फ्यूजन हो अभी तक तो बताओ। हेलो, ओके ओके, सही है, चलो सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट इन दिस चैप्टर। और तो कोई मतलब चीज़ नहीं आ रही होती। मोर फार अपार्ट द टू मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज ग्रेटर देयर वोल्टेज, ठीक है। तो बस ये होता है। अच्छा हाँ, इसके बाद ना एक और मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाली चीज़ थी। अब वो एक ना बिल्कुल ही एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है बट एक अलग टॉपिक है, तो वो फिर ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लंबा ही है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अनटिल देन आई हैव सम क्वेश्चंस जो मैं करवाना चाहता हूँ। एक मिनट, अगर मुझे पिछले वाले नोट्स यहाँ पे मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। चलो, आई डू नॉट थिंक इट्स इन हेयर, बट मैं क्वेश्चन एक करवाता हूँ। वेट 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 वेट,
बाकी इसके ना आई रिकमेंड कि जो इसके पास्ट पेपर्स हैं ना वो खुद से अटैम्प्ट करते रहो, बिकॉज प्रॉब्लम्स लेकर आओ मेरे पास। प्रॉब्लम्स अगर खुद लेकर आओगे ना तो बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो पास्ट पेपर्स अपने से भी वो कवर करते रहो, और इट्स बेटर के और मैं ये रेकमेंड करूँगा, हमने इसके ऊपर पास्ट पेपर सेशन तो एक लगाना ही है खुद से, ठीक है, बट आई रेकमेंड कि खुद से पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करो। जो इश्यूज़ आते हैं ज़्यादा सारे पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करो, स्पेशली जो P1s हैं इसके P1 ज़्यादा कर लो। P2 चलो टाइम लगता है, सेम ही दोनों जगह सेम ही कॉन्सेप्ट है। P1 बल्कि ज़्यादा टफ होते हैं, तो P1 करो। P1 से ज़्यादा सारे क्वेश्चन बनाओ, एटलीस्ट 10 से 15 प्रॉब्लम्स मुझे भेजो, क्लास से पहले भेजना बट, ताकि मैं भी एक दफ़ा रिव्यू कर लूँ। तो 10 से 15 से 20 क्वेश्चन मुझे भेजो, फिर उनका ना हम पास्ट पेपर सेशन रख लेंगे। तो प्योरली प्रॉब्लम्स का पास्ट पेपर सेशन हो जाएगा, तो बहुत को ना वैल्यू देगा। तो इस तरह करके खुद से भी ना थोड़ी सी मेहनत करो। अच्छा, ये बटना मैंने पहले से करवाया हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक। अच्छा, इसमें सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन अब आपके पास होते हैं रिएक्टिव होते हैं अनरिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव ही होते हैं। अब वो कह रहे हैं अपिंग सॉलिड, पहले देख लो होता क्या है। आपके पास कॉपर फॉर्म होता है SO4H+ एंड देन O2। इसमें से सेलेक्ट क्या हो रहा है, सेलेक्ट इसमें से आपके पास हो रहे हैं कॉपर हो रहा है सेलेक्ट, नंबर 1। और कॉपर के बाद क्या सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, आपके पास सेलेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन या ये SO4। देख लो कौन सा करीब आता है। SO ये OH है बाय द वे, मैंने O लिखा हुआ है ना, ये OH है, OH-1। तो OH-1 ही सिलेक्ट होगा, डेफिनेटली बात है। तो OH-1 इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ये HO लिख दिया, OH है, ठीक है, OH कर लो। अच्छा, इसमें से ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास होगा क्या, अ पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन दी एनोड। डिपॉजिट एनोड पे तो होता ही नहीं है। बबल्स फॉर्म ऑन दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जा के रहा है, कॉपर जा रहा है, तो कॉपर अगर जाएगा तो बबल्स तो नहीं फॉर्म होंगे, बबल्स ओनली गैस के केस में होंगे। द सोल्यूशन ऑफ द कलर सोल्यूशन फेड्स, सोल्यूशन से कॉपर निकलता है और एनोड पे चला जाता है, तो येस दैट्स ट्रू। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिकम स्मॉलर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कुछ जा ही नहीं रहा, तो वो स्मॉलर क्यों होगा, बिकॉज कार्बन आपके पास जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो दिस इज़ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये आपके पास है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये इस सवाल का हमारे पास जवाब होगा। तो ये मुझे बताओ मुज़म, इज़ इट क्लियर, कोई इसमें कन्फ्यूजन